हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 50 में। देखिए यह एक उत्पादन संबंधित समस्या दी हुई है। कह रहा है एक उत्पादन के कारखाने में 3 मशीनें 1, 2 और 3 लगी हैं। मशीनें 1 और 2 अधिकतम 12 घंटे तक चलाए जाने की क्षमता रखती हैं, जबकि मशीन 3 प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे चलना चाहिए। निर्माणकर्ता केवल 2 प्रकार के सामान M और N का उत्पादन करता है, जिसमें प्रत्येक के उत्पादन में तीनों मशीनों की आवश्यकता होती है। M और N के प्रत्येक उत्पाद के एक नग उत्पादन में तीनों मशीनों के संगत लगे समय निम्नलिखित सारणी में दिए हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ वह उत्पाद M पर 600 रुपये प्रति नग और उत्पाद N पर 400 रुपये प्रति नग की दर से लाभ कमाती है। मानते हुए कि उसके सभी उत्पाद बिक जाते हैं जिनका उत्पादन किया गया है, तब ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक उत्पाद के कितने नगों का उत्पादन किया जाए जिससे लाभ का अधिकतमीकरण हो, और अधिकतम लाभ क्या होगा ये भी बताना है। चलिए यहाँ क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीन लगी हुई हैं, 1, 2, 3। ये उत्पादन करने वाला कारखाना है जिसमें 3 प्रकार की ये मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है, मशीन 1 और 2 अधिकतम प्रतिदिन कितने घंटे चल सकती है? 12 घंटे चलाई जा सकती है। और मशीन 3 जो है कम से कम प्रतिदिन 5 घंटे चलनी चाहिए। ठीक है, और निर्माणकर्ता जो है वह 2 प्रकार के इसमें प्रोडक्ट बनाता है, 2 प्रकार के यहाँ सामान बनाता है, 2 प्रकार के उत्पाद बनाता है। कौन? M और N। और M और N के बनाने के लिए, है ना, इन दोनों उत्पाद को बनाने के लिए यहाँ पर तीनों मशीनों की आवश्यकता होती है। और ये जो आप डाटा देख रहे हैं यह दिया गया है कि तीनों मशीनों द्वारा उत्पाद M और N को बनाने में कितना कितना समय लगा है, उसके लिए यह समय दिया गया है। ये समय सारणी एक दी हुई है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे उत्पाद M पर इसे 600 रुपये प्रति नग और उत्पाद N पर 400 रुपये प्रति नग लाभ होता है। तो कितना कितना दोनों उत्पाद यह बनाए प्रतिदिन ताकि यहाँ लाभ अधिकतम हो, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना उत्पाद M के X नग तथा उत्पाद N के Y नग का उत्पादन करने पर अधिकतम लाभ होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। बुक में तो एक दिया ही है छोटा सा चार्ट, लेकिन ये हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, इसमें हम लोग 5 रो और 5 कॉलम बनाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 रो और 5 कॉलम कर देंगे। ठीक है, चलिए हो गया 5 रो और 5 कॉलम। अब देखिए इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना मैं यहाँ ये वाला बीच से हटा देता हूँ, ये दोनों। चलिए, जैसे कि आपके पास ऊपर जो डाटा दिया उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं मशीन पर लगा समय जो घंटे में दिया हुआ है, घंटे में। ठीक है, मशीन 1 द्वारा, मशीन 2 द्वारा और मशीन 3 द्वारा। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग लिख देते हैं जो उत्पाद है उनके लिए। तो उत्पाद 2 प्रकार के उत्पाद कौन कौन से हैं जी? एक उत्पाद M है और एक N है। ठीक है, और मशीन के चलने की जो उपलब्धता दी हुई है, ठीक है, उपलब्धता। ठीक है, उसको यहाँ पे ले देते हैं। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पर हम लोग लाभ लिख देते हैं। लाभ रुपए में है प्रति नग। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मशीन मशीन 1, 2, 3 द्वारा M प्रोडक्ट बनाने पे, 1 नग बनाने पे यहाँ पर 1 घंटा, 2 घंटा और मशीन 3 पर 1 घंटा।
एन के प्रत्येक नग पर मशीन 1 द्वारा 2 घंटा, 2 द्वारा 1 घंटा, 3 द्वारा 1.25 घंटा। उपलब्धता कितनी है? मशीन जो एक है वह 12 घंटे अधिकतम मैक्सिमम 12 घंटे, ठीक है, और मशीन 2 भी आपकी मैक्सिमम 12 घंटे, और मशीन 3 जो है वह कम से कम 5 घंटे चलाई जाती है। लाभ दिया है कि एम जो प्रोडक्ट है उसके प्रत्येक नग पर 600 रुपये का और एन वाले पे 400 रुपये का लाभ होता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखिए समीकरण यहाँ तैयार करेंगे। हमें मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू में क्या लिख देंगे? तो देखिए एक्स नग है एम उत्पाद और एक पे 600 रुपये लाभ होता है तो 600 एक्स हो जाएगा, और ये वाई नग है एन उत्पाद और एक पे 400 रुपये लाभ होता है तो 400 वाई लाभ हो जाएगा, तो टोटल ये प्रॉफिट हो गया। अब देखिए इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब इसके बाद यहाँ से 1 2 3 मशीन के द्वारा यहाँ से असमीका वाला समीकरण बनाएंगे। तो देखिए एम प्रोडक्ट पर मशीन 1 द्वारा एक प्रोडक्ट एम बनाने पे 1 घंटा लगता है, और एक्स बनाए एक्स संख्या में होंगे तो एक्स घंटा लगेगा, और एन को 2 घंटा लगता है। एन के उत्पादन में मशीन 1 पर 2 घंटा लगता है, और वाई नग बन रहे हैं एन के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, और अधिकतम 12 घंटा दिया है, अधिकतम 12 घंटा दिया है, ठीक है, तो 12 घंटा हो सकता है, 12 घंटा से अधिक नहीं होगा, तो यह यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। दूसरा हम लोग इससे लेंगे सिमिलरली, यहाँ 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कम से कम 5 घंटा दिया, तो देखो यहाँ x प्लस का 1.25y और यहाँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 5, कम से कम 5 घंटे दिया है, आपके क्वेश्चन में कह रहा था ना जी। चलिए तो और यहाँ पे ऋणोत्तर विरोध भी ले लेंगे, x का मान 0 और 0 से बड़ा होगा और y का भी 0 और 0 से बड़ा होगा, समझे ना। चलिए तो अब यहाँ पे लिखते हैं दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, चलिए रैखिक समीकरणों में बदलते हैं। यहाँ हो जाएगा x प्लस का 2y इक्वल टू में 12, दूसरा हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू में 12, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर x प्लस का 1.25y इक्वल टू में 5। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो हम लोग इनके दो सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर इनके लिए चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कम से कम इनके हमें दो सॉल्यूशन निकालेंगे तभी ना हम लोग इनका ग्राफ बना पाएंगे जी। चलिए देखिए तो हम लोग यहाँ पर ये चार्ट बना लिए और फिर उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ x यहाँ y, x का 0 रख देते हैं तो y का यहाँ 6 आ जाएगा, y का 0 रख देते हैं तो यहाँ x का 12 आ जाएगा। चलिए x का 0 रख देते हैं तो y का 12 हो जाएगा, y का 0 रख देते हैं तो x का 6 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर x y, यहाँ पर x का 0 रख देते हैं तो ये जाएगा डिवाइड में, तो y का 4 हो जाएगा, y का 0 रख देते हैं तो x का 5 आ जाएगा। चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर ग्राफ पेपर लेकर और फिर इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए ध्यान से ये हम लोग यहाँ ले लेते हैं x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, और इस पर ले लेते हैं हम लोग यहाँ y एक्सिस, ठीक है, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं x, इस पर हम लोग ले लेते हैं x डैश, यहाँ हो जाएगा आपका y, और इस पर नीचे यहाँ हम लोग ले लेते हैं y डैश। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर इतना, यहाँ आ जाएगा 12। चलिए अब इसके बाद देखिए x का 0 y का 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो जाएगा 0 और 6, ठीक है। फिर यहाँ पर 12 0 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12,0। चलिए तो इन दोनों से होकर जाने वाली, और हम लोग यहाँ रेखा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा,
चलिए आंसर, चलिए देखिए ये हो जाएगा समीकरण, यहाँ रेखा। चलिए तो यही आपकी रेखा हो गई और इसका समीकरण हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण देखिए क्या, x प्लस 2y इक्वल टू में 12, यहाँ लिख देते हैं x प्लस 2y इक्वल टू में 12। चलिए अब अगले की तरफ चलते हैं, सेकेंड वाले की तरफ चलते हैं। दूसरा देखिए 0 12, यहाँ पे ये रहा 0 12 और दूसरा है आपका 6 0 6 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली जो आप रेखा खींचोगे वह रेखा कुछ इस तरह से आएगी, ये ना हो जाएगी जी। चलिए ये हो जाएगी ये रेखा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग यहाँ पे समीकरण लिख देते हैं। तो इसका समीकरण है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू में 12, लेना था जी 2x प्लस वाई इक्वल टू में 12। चलिए देख लीजिए। अच्छा तीसरे के लिए देखिए 0,4, अच्छा x का 0 y का 4, अच्छा 1 2 3 4 0 4 और दूसरा है 5 0 1 2 3 4 5, ये 5 0, ठीक है। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचेंगे यहाँ पर, तो यह रेखा जो होगी यहाँ पर हम लोग इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है। यही हो जाएगी ये रेखा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यह आपकी रेखा हो गई। इसका समीकरण क्या था, तो इसका समीकरण था x प्लस का 1.25y इक्वल टू में 5, ये ना था जी। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग हल क्षेत्र का पता करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखते हैं 0 0 पर असमीकाएं, 0 0 पर असमीकाएं क्या हो जाएंगे, 0 0 पर असमीकाएं। चलिए रखते हैं इसमें एक एक करके तीनों में। तो 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि 0 से 0 जो होगा है ना लेस देन होगा 12 से, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरे में रखते हैं 2 इंटू में 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इज लेस देन 12, ठीक है। तो यहाँ 0 लेस देन है ना जी 12 से, ये भी आपका सत्य है। तीसरे वाले में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 प्लस 1.25 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 से ग्रेटर है 5 या इक्वल है नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य है। देखिए ये तीसरा वाला असत्य हो रहा है, बाकी दोनों सत्य हो रहे हैं। तो इसके बाहर और इन दोनों के अंदर, तो यह वाला क्षेत्र इसका हल क्षेत्र हो जाएगा, यह वाला इसका क्षेत्र हल क्षेत्र होगा। अच्छा ये जो प्रतिच्छेद बिंदु, ये आपके कोणीय बिंदु कहीं बिंदु जगह देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4 4,4, ये यही ना होगा यहाँ पर। तो देखिए कोणीय बिंदु एक ये A, यहाँ B, ये 6,0, ये 5,0, ये C, ये हो जाएगा 4,4, अच्छा और यहाँ पे ये D और एक ये E, यही ना हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज है, बहुभुज है, या फिर इसमें लिख सकते थे षष्ठभुज है, बहुभुज है जिसके कोणीय बिंदु कौन कौन से कोणीय बिंदु हो रहे हैं जी, जिसके कोणीय बिंदु यहाँ पर A 5 0, B 6 0, C 4 4, D 0 6 तथा E 0,4 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखो। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3 3 2 5 5, तो यहाँ पे हम लोग 6 कॉलम इसमें ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, ये आपका हो गया 6, और एक यहाँ से लिख लेते हैं, उसको जो दिखाना होगा ना जी कोणीय बिंदु और z बराबर जो दिया है उसके लिए। तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग कोणीय बिंदु, और इसमें ले लेते हैं z बराबर जो दिया हुआ है ऊपर, कितना है 600x प्लस 400y, 600x प्लस का 400y,
चलिए अब इसमें रखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। कोणीय बिंदु है 5 0 6 0 4 4 0 6 और यहाँ पर 0 4, ठीक है, ये ना हो रहा है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग इन सबको रखेंगे, ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6 5 30, 3000 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 36, 3600, ये 0 ही होगा। ये देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 6 चौका 24, देख लीजिए 2400 और प्लस में 1600, तो 2400 और 1600 4000 हो जाएगा। चलिए इसको रखेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2400 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको वहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 1600, तो हमें अधिकतम निकालना, तो अधिकतम 4000 हो रहा है, मैक्सिमम ये 4000 हो रहा है, 4 4 पर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अधिकतम, अतः अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम लाभ के लिए प्रत्येक उत्पाद के 4 4 इकाइयाँ, 4 4 नग है ना, 4 4 नग बनाने होंगे या 4 नगों का उत्पादन करना होगा, ऐसे लिख देते हैं। प्रत्येक उत्पाद के 4 नगों का उत्पादन करना होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अधिकतम लाभ जो होगा वो कितना हो जाएगा, अधिकतम लाभ जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, अधिकतम लाभ यहाँ पे 4000 रुपये का हो जाएगा। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।